Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's look at the market. आज सबसे पहले मार्केट देखते हैं. निफ्टी 200 पॉइंट डाउन था. बैंक निफ्टी 983 ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट. स्मॉल कैप 3% जैसा डाउन है. 515 पॉइंट, राइट. सो आई थिंक देर इज अक्रॉस द बोर्ड देर इज अ बिग सेलिंग, राइट. सो आप करें क्या? क्वेश्चन यही है, क्या ये बहुत बड़ा फॉल होने वाला है, या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, या वॉट एवर, राइट. So let's try to record what is in front of us. Yeah. तो अब सबसे पहले चले जाते हैं हम. लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा सेलिंग आ गया, ये हो गया वो हो गया, राइट. सो लेट्स ट्राई टू डू इट. मंथली ट्रेंड अगर देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई चेंज नहीं है, राइट. 4 मंथ्स अप है, ये महीना डाउन है. देन इफ यू लुक एट द वीकली, वीकली में भी कोई ट्रेंड चेंज नहीं है. दिस इज फर्स्ट टाइम, मतलब ये एक तेजी हुई, उसके बाद एक पुल बैक है. वीकली में कोई ऐसा जैसे फॉल अप सेलिंग नहीं है, जैसे ऊपर जाके फिर नीचे ये लो को ब्रेक कर दे, वैसा भी नहीं है. तो वीकली का भी ट्रेंड अप है. डेली की भी कोशिश करते हैं, जो हम लास्ट काफी दिन से, जैसे मैंने आपको बोला था, ये एरिया है जहां पे एक बार स्टॉप के स्टॉप लॉस हिट करने के मार्केट कोशिश कर सकता है उसके आसपास. तो आज एग्जैक्टली वही किया. आज ये लो को काटा है, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश किया है. अब एक सिनेरियो है कि ये जो लो है उसको तोड़ा है, राइट. ऐसा हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए. मान लो कल भी मान लो एक ऐसा यहाँ पे कोई पैनिक करे, अगर एजम्पशन है, फिर उसके बाद पुल बैक करे, या फिर उसके बाद अगर ये जैसे जो भी लोग को है उसको तोड़ के बजा नीचे चला जाए ना, तो उसका मतलब है डेली में ट्रेंड चेंज हुआ है. बट एज ऑफ नाउ क्या ट्रेंड चेंज हुआ है? ना, नहीं हुआ है. अगर ऐसे ही ट्रेंड चेंज होता तो आपका ट्रेंड यहाँ पे भी चेंज होना चाहिए था, राइट. एंड यू कुड बी हॉरिबली रॉन्ग. तो क्या हम यहाँ पे क्यों रूल चेंज कर दे? ऐसा क्या अलग है यहाँ पे कि हम यहाँ पे रूल चेंज कर दे? अगर हमारा रूल यहाँ पे वो था, अगर हम यहाँ पे भी हमारा रूल वो था, यहाँ पे भी हमारा रूल वो था, वो ये, तो वाई आई कैन, यहाँ पे भी हमारा रूल यही था, राइट. अगर ये आगे का तो पता नहीं है ना. यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी था बड़ा सेलिंग, राइट. ऊपर से आप देखो तो कितना परसेंट डाउन है, देखो 4.5%. यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2-2.5% कम हुए, राइट. यहाँ पे भी आप देखो कितना डाउन है, 4.25%. यहाँ पे भी देखो आप कितना डाउन है, 4.5%. यहाँ पे भी देखो आप कितना डाउन है, 4.5% के आसपास. यहाँ पे भी देखो आप कितना डाउन है, 9%. यहाँ पे भी आप देखो 5%. यहाँ पे भी देखो आप 5.96%, राइट. सो why should I change my rule here? बिकॉज इसराइल और वो सब वॉर चल रहा है, बिकॉज बीजेपी इलेक्शन हार रही है एग्जिट पोल के अकॉर्डिंगली. शुड आई डू दैट? आप कमेंट में जरूर लिखिए मेरे, राइट. एंड मैं मान भी लेता हूं ये टॉप है, मैं मान लिया ये टॉप है, लेट इट डू इट. यहाँ पे जाओ फिर. ऐसा तो है नहीं कि सब खत्म हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा बाजार, ऐसा तो होता नहीं है, राइट. Market will give us a clarity, right? So let's fall off selling come. My question to you is, this is the first selling, right? जो हमने ये तेजी में बहुत बार देखा है, और मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए कि ये वो वाला सेलिंग नहीं है जो हम हर बार देखते हैं. तो लेट इट हैपन. या सो आई होप यू आर क्लियर. सो लास्ट सेलिंग जो हमें 5 अगस्त को देखने को मिला था, ये था. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये लास्ट सेलिंग को भी क्या बाजार ब्रेक डाउन कर देता है. तो ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखना है. सी जब चार्ट गिरता है ना तो सबको डर लगता है, सबको लगता है टॉप हो गया, टॉप हो गया. और हमने ये लास्ट 1.5-2 साल से हो रही है सीरीज, हमने हर बार ये करने की कोशिश किया है, राइट. तो आप भी जाके उसको देखने की और समझने की कोशिश कीजिए कि आप कैसे ये इमोशन से ऊपर आके अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं. या सो नाउ लेट्स लुक एट द टाइम फ्रेम. और आप कमेंट जरूर कीजिए कि इस बार अलग क्या है, ठीक है ना. आप प्लीज मुझे बताइए इस बार अलग क्या है, how it this time is different, right? So now let's look at the areas, right?
अगर मान लो कल भी पैनिक करता है 2 मिनट के लिए, तो ये एक ऐसा एरिया है 24,500 से 24,440, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है, एंड आई मीन वेरी एग्रेसिव बाइंग एरिया है, इफ वी गॉट इट राइट। कोई रीजन की वजह से अगर कल भी मान लो 300-400 पॉइंट, तो आई एग्जैक्टली हम यहाँ पे आके खड़े होंगे। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है, और अगर ऊपर में गया एग्रेसिव, तो आई विल लुक फॉर एग्रेसिव बाय। फिर वो पुल बैक का ट्रेड होगा या ऑल टाइम हाई का ट्रेड होगा, आई एम नॉट थिंकिंग मोर अबाउट इट। अगर ये एरिया में मान लो कहीं ना कहीं मुझे मिल गया बाजार, तो आई विल फर्स्ट टारगेट फॉर दिस 24,960 से 25,000 का जोन। देन उसके बाद 24,996, फिर 25,120 है, देन 25,380 से 25,440, एंड देन दिस इज राइट। अब दूसरा सिनेरियो है कि वहां बाजार नहीं आता है, तो ये एक एरिया है, यहाँ पे एक बार फिर से सेलर्स कोशिश कर सकते हैं, जैसे आज यहाँ पे किया। सो 24,960 से 25,000 का जोन है, अगर वहां पे एक बार और सेलिंग देखने को मिल सकता है। बट अगर मान लो इसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया 960 से 990 के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट एरिया है 25,120, देन उसके बाद एरिया है 25,380 से 430। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर मान लो मार्केट ने इसको क्रॉस किया तो फिर 25,740 से 25,700, जैसे ही बाजार इसको क्रॉस करके भी सस्टेन करके फिर फॉलो बाइंग आता है, तो वो ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगा। सो एज ऑफ नाउ यस, माइनर टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे थोड़ा वीकनेस हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम में कोई वीकनेस नहीं है टिल, बिकॉज जब तक फॉलो अप सेलिंग नहीं आता है, तब तक वी कैन नॉट बिलीव कि ये ट्रेंड लंबा घुस जाएगा। कुछ लोगों के पास स्किल होगा, बट आई डोंट हैव स्किल राइट, आई ओनली नो व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सो फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट कल ये सब मल्टीपल एरियाज है जहां पे आपको ध्यान रखना है, और नीचे में जो मैंने आपको बताया, आइदर लुक एट दिस, या नाउ लेट्स लुक एट द, और आप देख सकते हो लास्ट काफी दिन से गिर रहा है बाजार, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वी विल सी द बाउंस बैक, या तो बाउंस बैक के जो एरियाज है जो मैंने आपको बताया, कौन से जा सकते हैं, या सो जैसे ही बाजार इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो आई विल लुक फॉर इंट्राडे लॉन्ग, फिर ये एरिया को टारगेट कर सकता हूँ, या इसके ऊपर जैसे ही टिका तो फिर ये टारगेट को कर सकता हूँ। ये एरिया और ये एरिया में अगर आता है, तो फिर वहां पे इंट्राडे शॉर्ट के लिए भी मैं देख सकता हूँ कैसे बाजार वहां से रिएक्ट करता हूँ। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मंथली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली भी देखो तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है और पुल बैक आ रहा है। डेली भी देखेंगे तो अप ट्रेंड डेली चार्ट में इंटैक्ट है, एंड द पुल बैक, इट्स अ वेरी डीप पुल बैक, या सो बैंक निफ्टी में भी 48,960 टू 49,120, ये बहुत एग्रेसिव एरिया है। यहाँ पे अगर आया तो यू कैन लुक फॉर एग्रेसिव लॉन्ग। दूसरा एक एरिया है जो अभी हम ट्रेड हो रहा है बाजार, 50,670 से 600 का जोन है। देन उसके बाद 51,270 टू 51,200, ये एक एरिया है जहां पे फिर से सेलर्स देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आप फिर नीचे जाने की कोशिश करें तो यू कैन लुक फॉर एंटायर शॉर्ट, बट जैसे ही बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन करे, तो नेक्स्ट एरिया है सीधा 400 पॉइंट ऊपर 51,590 टू 650, देन उसके बाद 940 टू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 52,000। यहाँ पे आएंगे तो अपने को देखना है कि जो सेलर्स ने जो सेल किया है वो कितने स्ट्रांग है, या देन उसके बाद है 52,300 टू 52,450, एंड देन फाइनल एरिया इज 53,400 टू 53,490, या सो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेलिंग काफी अच्छा हुआ है, तो सूनर और लेटर वी विल सी द बाउंस बैक। वो बाउंस बैक कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, या यहाँ तक जाता है, या यहाँ जाके फिर नीचे आता है। सो टिल देन ये जो रिसेंट लो है उसको ब्रेक डाउन करेगा बाजार और सस्टेन होगा, तब जाके डेली में भी टाइम फ्रेम ट्रेंड चेंज होगा। नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 बार रेड क्लोजिंग मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे अभी ये महीना की शुरुआत ही है। तो लेट्स सी हाउ दिस मंथ क्लोज, राइट। नाउ लेट्स लुक एट वीकली। वीकली में हमने काफी बार डिस्कस किया, ये रिसेंट एरिया है, उसको नीचे ब्रेक डाउन करके
फिर सस्टेन करके फॉलो अप सेलिंग आए तब जाके ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। देन डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो ये जो लोज है जब ब्रेक करेंगे तभी जाके टाइम फ्रेम यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा। सो यहाँ पे बार बार कोशिश कर रहा था, आज 2 दिन में यहाँ पे सेलिंग मिला है। मेरे अकॉर्डिंगली स्मॉल कैप में भी एक आध 2 दिन में द हाई प्रोबेबिलिटी इज वी विल सी द बाउंस बैक, या बिकॉज जिस तरह से ओवरऑल मार्केट का डेटा है। सो अगर बाउंस बैक होगा तो अपने को देखना है कि वो बाउंस बैक यहाँ तक आता है या यहाँ तक जाता है या फिर ये एरिया को भी क्रॉस कर देता है, या so that will give us a more clue about how to trade in coming times or how to invest in coming times, yeah. So thank you so much and आप सब लोगों से फिर कल मिलता हूँ। एंड कमेंट्स करना जरूर मत भूलिए जो हमने डिस्कस किया है, एंड लाइक एंड शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।